गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रशिया का भारत को बिग ऑफर, पेट्रोल डीजल के साथ अब यूरिया भी ले लो सस्ते में। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस चौतरफा घिर चुका है और कई देश उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका ने तो रूस के तेल एवं गैस को भी प्रतिबंधित घोषित कर दिया है, जबकि कई यूरोपीय देश ऐसा करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, बदले हालात में रूस अपने तेल व गैस समेत अन्य कमोडिटीज के लिए नए बाजार तलाश रहा है। इसका सीधा फायदा भारत को भी मिलता दिख रहा है। दोस्तों, रूस से मिले भारी डिस्काउंट ऑफर के बाद अब भारत उससे सस्ते में क्रूड ऑयल व अन्य कमोडिटीज खरीदने की तैयारी में है। राइटर्स की एक रिपोर्ट में 2 भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि रूस के डिस्काउंट ऑफर पर विचार किया जा रहा है। रूस से क्रूड ऑयल और कुछ अन्य कमोडिटीज को डिस्काउंट पर खरीदने का ऑफर मिला है। इसका पेमेंट भी रुपया रूबल ट्रांजैक्शन होगा। एक अधिकारी ने कहा कि रूस तेल और अन्य कमोडिटीज पर भारी ऑफर दे रहा है, हमें उन्हें खरीदने में खुशी होगी। अभी हमारे साथ टैंकर इंश्योरेंस कवर और ऑयल ब्लेड को लेकर कुछ इश्यूज हैं, इन्हें सॉल्व करते ही हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने नियुक्त किए 4 राज्यों के केंद्रीय पर्यवेक्षक, अमित शाह को मिली यूपी की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों को विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्य बीजेपी के कब्जे में आ गए। यूपी में उसे प्रचंड जीत मिली, वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में भी सरकार की वापसी हुई है। इसी तरह गोवा में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों, बीजेपी ने इन राज्यों में सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेताओं को राज्यों में भेजा जाएगा और मंत्रियों के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह मणिपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे। गोवा में नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरबीआई के एक्शन से पेटीएम मुश्किल में, पेमेंट बैंक से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक से शेयर 12% गिरा। चीनी कंपनियों से डाटा शेयर किया था। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक पर 11 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ओर से लगाई गई पाबंदी को लेकर नया खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने चीन की कुछ कंपनियों के साथ डेटा शेयरिंग किया था। इसी वजह से आरबीआई ने इसे नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया। इस खबर के बाद सोमवार को इसका शेयर 12% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी की ओर से विदेशों में सर्वर पर डाटा शेयर करना भारतीय नियमों के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक की सालाना निरीक्षण रिपोर्ट में डाटा शेयर करने की बात सामने आई थी। पेटीएम ने चीन की उन कंपनियों के साथ डेटा शेयर किया जो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी में हिस्सेदार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डिजिटल दुनिया के साइड इफेक्ट्स। कोरोना काल में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की सिर्फ आंखें ही नहीं, पूरी सेहत हो रही है खराब। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डिजिटल गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल हम सभी के लिए हानिकारक है। बदकिस्मती से कोरोना महामारी में पढ़ाई से लेकर काम तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जर्नल ऑफ स्कूल हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च के अनुसार इन 2 सालों में बच्चों पर स्क्रीन टाइम बढ़ने का बुरा असर पड़ा है। इस रिसर्च को इंग्लैंड की एंग्लिया रस्किल यूनिवर्सिटी के विजन एक्सपर्ट्स ने किया। उनके मुताबिक ज्यादा देर मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों सहित उनकी पूरी सेहत प्रभावित हो रही है। दोस्तों, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में दुनिया के ज्यादातर देशों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। इससे पेरेंट्स को मजबूरन अपने बच्चों को डिजिटल गैजेट्स देने पड़े। रिसर्च में इस विषय से जुड़ी दूसरी स्टडीज को रिव्यू किया गया। कनाडा में 89% पेरेंट्स ने माना कि उनके बच्चे 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं। यह देश की हेल्थ एजेंसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की आंखों पर असर हो रहा है। उनकी आंखों में ड्राइनेस आ रही है, धुंधलापन रहा है और अस्थिर दृष्टि जैसी समस्याएं हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
टीम इंडिया की लगातार 15वीं होम सीरीज जीत। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया। बुमराह के 8 विकेट। ऋषभ पंत रहे मैन ऑफ द सीरीज। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका के सामने 447 रन का टारगेट था। जवाब में मेहमान टीम 208 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से आर अश्विन ने 4 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 7 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 2 जबकि रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। दोस्तों, मैच में बुमराह ने कुल मिलाकर 8 विकेट लिए। ऋषभ पंत मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। दोस्तों, दूसरी पारी में श्रीलंका की ओर से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 107 रन बनाए। 7 बैटर डबल डिजिट में भी नहीं जा सके। दोनों पारियों में 50 लगाने वाले श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज में 185 रन बनाने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घरेलू मैदानों पर भारतीय टीम की यह लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत है। भारत 2012 में आखिरी बार होम सीरीज हारा था, तब उसे इंग्लैंड ने पटकनी दी थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। इसके बाद से अब तक भारतीय टीम ने कोई घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई। अब तक किसी भी टीम ने अपने घरेलू मैदानों पर इतनी सीरीज नहीं जीती है। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत ने तीसरी बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इससे पहले 1993, 94 और 2017 में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से धूल चटाई है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज, इंग्लैंड जैसी टीमों को भी हराया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन घमासान से यूएस ड्रैगन में भी तकरार। अमेरिका का दावा, रूस ने चीन से मांगे हथियार। अमेरिका बोला पुतिन की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। जी हां दोस्तों, रूस का यूक्रेन पर हमला 19 दिनों से लगातार चल रहा है। इसी बीच खबरें आ रही है कि यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए रूस अब चीन से मदद मांग रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने रविवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया। चीन ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बताया कि रूस ने चीन से वार इक्विपमेंट मांगे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आर्थिक सहयोग भी मांगा है। ब्लूमबर्ग ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि अब रूसी सेना फोग ऑफ वार की स्थिति में है। यही वजह है कि उसे चीन से मदद मांगनी पड़ी। रूस ने चीन से सैन्य मदद ऐसे समय में मांगी है जब अमेरिका ने उसे धमकी दी है। अमेरिका ने चीन को लेकर सख्त रुख इख्तियार करते हुए रूस की मदद न करने की सलाह दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन घमासान से टला LIC का IPO। सहमे बाजार के चलते मार्च में इश्यू मुश्किल। अप्रैल या मई के पहले हफ्ते में आने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के चलते देश के सबसे बड़े LIC के IPO में देरी हो सकती है। पहले इसके मार्च में आने की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों, बाजार के मौजूदा हालात और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बदले हालात को देखते हुए अब मार्च में IPO आने की उम्मीद कम है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार LIC का IPO अप्रैल मई में आ सकता है। सरकार ने सेबी को जो DRH फाइल किया है उसकी कंडीशन में 12 मई तक मंजूरी जारी है। मतलब दोस्तों, 12 मई तक IPO लाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 16 मार्च से लगेगी कोर्बेवैक्स की वैक्सीन। 60 प्लस वालों को बूस्टर के लिए कोर्बेविटी की शर्त खत्म। जी हां दोस्तों, देश में 16 मार्च से 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इन बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन का डोज लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बिना किसी गंभीर बीमारी यानी कि कोमोबिडिटी के बिना भी प्रिकॉशन डोज दिया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को बच्चों और बुजुर्गों के वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी दी। वैक्सीनेशन पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI पहले ही 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने की सिफारिश कर चुका है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से खुली भारतीय किसानों की किस्मत। MSP से ज्यादा मिल रहा है दाम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में हर रोज मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा डाले। फिर भी रूस पर पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस युद्ध से भारत के लाखों किसान भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया में भारतीय गेहूं की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसके चलते गेहूं की कीमतों में भी उछाल आया है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा दाम मिलने लगा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में करीब 200 मिलियन टन का गेहूं का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात में रूस और
यूक्रेन की हिस्सेदारी 50-50 मिलियन टन की होती है। बाकी बचे 100 मिलियन टन में भारत समेत दुनिया के दूसरे देश आते हैं जो बचे गेहूं का निर्यात करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर अनेक पाबंदियां लगा दी, जिससे उनके गेहूं निर्यात का रास्ता लगभग बंद हो गया। वहीं जंग में बुरी तरह बर्बाद हो चुका यूक्रेन भी अब गेहूं निर्यात की स्थिति में नहीं रहा। ऐसे में दुनिया में एकदम से 100 टन गेहूं की कमी हो गई, जिसके चलते दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी है और भारत समेत गेहूं उगाने वाले दूसरे देशों के किसानों के लिए अवसर के नए मौके खुल गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई और आईसीआईसीआई के बाद एचडीएफसी बैंक वालों की भी हुई बल्ले बल्ले, लोगों को होगा बम्पर फायदा। जी हां दोस्तों, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद निजी क्षेत्र के अग्रणी एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। होली के पहले अब एचडीएफसी बैंक की तरफ से ब्याज दर में बदलाव किया गया है। इससे पहले एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को खुशखबरी देते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। दोस्तों, बैंक की तरफ से बताया गया है कि नई दरें 1 मार्च 2022 से प्रभावी होंगी, लेकिन इन दरों का फायदा कुछ खास लोगों को ही मिलेगा। एचडीएफसी की तरफ से नॉन विड्रॉल वाली एफडी के रेट्स में बदलाव किया गया है। नई दरें 5 करोड़ या इससे ज्यादा की राशि वाली एफडी पर ही लागू होंगी। इसका फायदा भारत में रहने वाले ग्राहकों के अलावा एनआरआई और एनआरई को भी मिलेगा। दोस्तों, बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 5 करोड़ से 200 करोड़ तक की एफडी पर 4.7 ब्याज मिलेगा। इसकी लिमिट 3 से 10 साल के लिए है। 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अवधि की एफडी पर 4.6% का ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, कम हो गया है सोने का दाम, चांदी भी हुई सस्ती। जी हाँ दोस्तों, जाने सोने और चांदी के ताज़ा दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है सोने चांदी के ताज़ा दाम। दोस्तों, सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.21% यानी कि 111 रुपये की गिरावट के साथ 52,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी वायदा 0.45% यानी कि 315 रुपये की गिरावट के साथ 70,055 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हाजिर बाजार में शुक्रवार को सबसे ज़्यादा शुद्धता वाला सोना 52,462 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 69,000 रुपये 713 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी। पिछले एक हफ्ते में सोने का हाजिर भाव 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा उछला है, जबकि चांदी पिछले 4 कारोबारी सत्रों में करीब 800 रुपये प्रति किलो तक चढ़ गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। 4 लड़कियों की याचिका पर 11 दिन तक हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी साल के शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ। बवाल के बाद 4 लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब दोस्तों कोर्ट ने 15 मार्च को इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया सांसद पद से इस्तीफा, लोकसभा में देंगे विदाई भाषण। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से दोनों सदनों में शुरू हुआ। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्हें विदाई भाषण के लिए खास मौका दिया जाएगा। मान ने कहा कि इस संसद को संगरूर की जनता ने एक आवाज दी थी, लेकिन अब पूरे पंजाब ने मुझे सेवा करने का आदेश दिया है। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही संसद में संगरूर से एक बुलंद आवाज आएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट भी पेश किया। दोस्तों, संसद के रिकॉर्ड के अनुसार बजट सत्र के पहले चरण में सदन ने 101.40% काम किया था। पहले चरण में शुरुआती 2 दिन में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था और 2022-23 का बजट पेश किया गया था। ऐसा 3 साल बाद हुआ जब राज्यसभा ने बिना किसी गड़बड़ी और स्थगन के साथ लगातार 8 बैठकें की थी। ऐसा पिछली बार 2019 में मानसून सत्र की पहली 13 बैठकों में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
खबर। शेयर बाजार, सेंसेक्स 335 अंक उछला, 16,800 के पार हुआ निफ्टी बंद। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 285 अंक यानी कि 0.51% चढ़कर 55,835 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निफ्टी ने 68 अंक यानी कि 0.41% की उछाल के साथ 16,698 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। बाजार लगातार 5वें सत्र में बढ़त पर दर्ज हुआ। दोस्तों, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 935 अंक यानी कि 1.68% की बढ़त के साथ 56,486 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 240 अंक की बढ़त के साथ 16,871.3 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क के एक ट्वीट ने क्रिप्टो बाजार में मचा दी हलचल। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के CEO एलन मस्क के ट्वीट पहले भी क्रिप्टो करेंसी बाजार में हलचल मचाते रहे हैं। एक बार फिर उनके एक ट्वीट ने क्रिप्टो बाजार में गर्मी ला दी है। दोस्तों, एलन मस्क ने अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स न बेचने का खुलासा करते ही बिटकॉइन, इथेरियम और डोजी कॉइन के भाव में तेजी आ गई। मस्क के ट्वीट से पहले तीनों ही प्रमुख क्रिप्टो करेंसी लाल निशान में कारोबार कर रही थी। दोस्तों, मामला दरअसल ये था कि एलन मस्क ने ट्वीट पर पूछा था कि अगले कुछ वर्षों में संभावित मुद्रास्फीति दर के बारे में आपके क्या विचार हैं। इसके जवाब में बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO माइकल शेलोर ने कहा कि अमेरिकी डॉलर उपभोक्ता मुद्रास्फीति अब तक के उच्चतम स्तर के करीब बनी रहेगी और पूंजी मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति की दर से दुगनी दर से बढ़ेगी। कमजोर मुद्राएं गिर जाएंगी। नकदी, डेट वैल्यू शेयरों से लेकर बिटकॉइन जैसी दुर्बल संपत्तियों में तेजी आएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिटकॉइन नहीं बेचूंगा और इतना ही ट्विटर पर कहना था कि क्रिप्टो बाजार में आग लग गई और जमकर खरीदारी होने लगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैगी खाने वालों के लिए अब चुकानी होगी अधिक कीमत। जानिए और क्या क्या हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक और तगड़ा झटका लग गया है। मैगी और चाय के शौकीनों को अब इसके लिए और ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। चाय, कॉफी, मिल्क और नूडल्स की कीमतें 14 मार्च यानी कि कल से बढ़ा दी गई है। HUL ने ब्रू कॉफी की कीमत में 3 से 7% और ब्रू गोल्ड कॉफी जार की कीमत में 3 से 4% की बढ़ोतरी की। इंस्टेंट कॉफी पाउच के दाम में भी 3% से लेकर 6% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल चाय की कीमत 3.5% से लेकर 6% तक की बढ़ोतरी हो गई है। ब्रूक बॉन्ड की सभी तरह की चाय की कीमतें 1.5% से लेकर 14% तक बढ़ गई है। नेस्ले इंडिया ने भी मैगी की कीमतें 9 से लेकर 16% तक बढ़ा दी है। इसके अलावा कंपनी ने मिल्क और कॉफी पाउडर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुपचुप तरीके से काम करती है टाटा की यह कंपनी, निवेशकों की 1 साल में हो गई बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में टाटा एक ऐसा नाम है जिस पर लोग जमकर विश्वास करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। टाटा की कई कंपनियां ऐसी है जिनके नाम पर टाटा लिखा है और उन्हें पहली बार में ही पहचान लिया जाता है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी है जिनके नाम के आगे टाटा नहीं लिखा हुआ है। आमतौर पर ऐसी कंपनियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी ही कुछ कंपनी निवेशकों को बम्पर फायदा दे रही है। फायदे का आलम यह है कि निवेशकों के पैसे साल भर में ही 10 गुने हो गए, यानी कि जिसने 1 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया था वह अब बढ़कर 10 लाख रुपए हो गया है। हालांकि दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग और असेंबलिंग। दोस्तों, यह टाटा की ही 1 साल में 1000% का रिटर्न देने वाली कंपनी है। जी हां दोस्तों, 12 मार्च 2021 को ऑटोमोटिव स्टैंपिंग और असेंबलिंग कंपनी का शेयर 37.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में इस कंपनी का शेयर बढ़कर 397.7 रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आमिर खान ने किरण राव संग तलाक पर 8 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। अब बताई अलग होने की असली वजह। जी हां दोस्तों, आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर आकर कैसे खड़ा हो गया कि दोनों को तलाक का फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, उस वक्त इन दोनों के तलाक की कई वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब सभी वजहों पर विराम लगाते हुए आमिर खान ने अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। 8 महीने बाद आमिर खान ने अपने और किरण राव के तलाक की असली वजह का खुलासा किया है। आमिर खान ने निजी चैनल से बात करते हुए तलाक से जुड़े कई खुलासे किए। आमिर खान ने कहा कि वो मुझसे कहती थी कि एक परिवार के तौर पर हम कुछ डिस्कशन भी कर रहे होते हैं तो मैं कहीं और ही खोया रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग इंसान हूँ। इसके बाद किरण जी ने मुझसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहती
चाहती कि तुम बदलो, क्योंकि अगर तुम बदले तो फिर वो इंसान नहीं रहोगे जिससे मुझे प्यार हुआ था। मुझे तुम्हारे दिमाग और पर्सनैलिटी से प्यार है, इसलिए नहीं चाहती कि तुम कभी बदलो। आमिर खान ने कहा कि 7 साल पहले की गई बातों पर आज मैं सोचता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने बीते 6-7 महीनों में खुद में काफ़ी बदलाव देखा है। एक्टर से जब पूछा गया कि उनके तलाक के पीछे की वजह यही है तो एक्टर ने कहा कि किरण जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग हमारी कन्विक्शन को नहीं समझ पाते हैं। लोगों के लिए समझना मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस तरह का बंधन नहीं देखते, खासतौर पर उन शादीशुदा लोगों के बीच जो अलग हो जाते हैं। वहीं दोस्तों इस इंटरव्यू में आमिर खान ने यह भी बताया कि उनका और किरण राव का तलाक किसी और रिलेशनशिप की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा न तो पहले कोई रिलेशनशिप था और ना ही अब है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।